नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। दोस्तों, इस बार वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण आ रहा है। इस अंतिम सूर्य ग्रहण पर पितृ विसर्जन भी है। पितृ विसर्जन के साथ साथ नवरात्रि का प्रारंभ भी है। इस सूर्य ग्रहण में कई सारा ऐसा पेच फंसा हुआ है कि क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा, भारत में रहेगा कि नहीं रहेगा। भारतीय लोगों के पास ऐसा जो प्रश्न आ रहा है भारतीय लोगों से कि उनके जीवन में सूर्य ग्रहण का प्रभाव कितना रहेगा और उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन संपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। आप लोग भी इसे ध्यान से देखें और सुनें और समझें। पहली बात आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात्रि में 9:13 से लेकर के 3 अक्टूबर की सुबह 3:17 तक है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले लगता है। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात्रि में शुरू होगा, यानी इस समय भारत में रात्रि होगी, दिन नहीं होगा। सूर्य उस समय अन्य देशों में अर्थात यह अमेरिका में देखा जा सकता है। अमेरिका में बहुत प्रचंड रूप से सूर्य ग्रहण रहेगा। भारत के ही नहीं अपितु देश के जहाँ जो भी लोग हैं, इस वीडियो को जो भी लोग देखेंगे उनको सजग और संयमित रहना चाहिए। 12 घंटे पहले सूतक का पालन भी करना चाहिए। खास करके आपको सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। आदि कई सारे देशों में यह जो है देखने को मिलेगा। और इस सूर्य ग्रहण से भारतीय लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जहां यह सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। अब 2 अक्टूबर को यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। विशेषकर यह सूर्य ग्रहण भारत में किसी भी प्रकार से दृश्यमान नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक मानव के जीवन में, प्रत्येक कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा प्रभुत्व होता है, स्थान होता है। सूर्य जिसके जीवन का अस्त हो जाए, सूर्य यदि प्रकृति में अस्त हो जाए तो अंधेरा हो जाता है। सूर्य यदि जीवन में अस्त हो जाए तो वास्तव में व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। सूर्य अर्थात पिता, पिता अर्थात पूर्वज। तो ऐसे में पितृ अमावस्या पर यह सूर्य ग्रहण लगेगा। खास करके अब अगले दिन ही कलश स्थापना का विशेषकर मुहूर्त भी है। तो ऐसे में आप तीनों चीज़ों का सम्मेलन देखिए कि सूर्य ग्रहण पर जब ये सम्मिलित हो रहा है तो इस ग्रहण का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ रहा है। तो आपको पहले ये बता दें कि जो माताएं गर्भ की स्थिति में हैं, गर्भ धारण की हैं, उनको विशेषकर बचना चाहिए, चाहे वो देश में लग रहा हो और चाहे विदेश में लग रहा हो। ग्रह सूर्य है तो सूर्य यानी प्रतापी है, सूर्य ग्रहों का राजा है। तो आपको अपने गर्भ का बंधन करना ही चाहिए, आवश्यक है। आपको गाय के गोबर से गर्भ का बंधन कर लेना चाहिए, कम से कम 7 बार द्वादशाक्षर मंत्रों को पढ़ते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण आपके गर्भ की रक्षा करें। जो गर्भ में पल रहा नारायण स्वरूप बालक है या लक्ष्मी स्वरूप बालिका है, उसकी संपूर्णतः रक्षा हो। गाय का गोबर नहीं मिल रहा है तब क्या करें, आप नारियल से भी अपने शरीर का बंधन कर सकते हैं। उस नारियल को बंधन करने के बाद यथावत स्थान पर रख दीजिए। ग्रहण जब खत्म हो जाए, स्नान ध्यान करके उस नारियल को ले जाके विसर्जन कर दीजिए बहते हुए पानी में। आप तीसरा प्रयोग कर सकते हैं, गेरू, लाल गेरू आता है, उससे भी आप बंधन कर सकते हैं, लाल गेरू से, और उसे बाहर कहीं उचित स्थान पर रख सकते हैं। तो बंधन करना आवश्यक है। उन माताओं को विशेषकर सजग रहना चाहिए जिनके गर्भ में जातक पल रहा है। अब रही बात आगे की इस ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। सूतक काल किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है, ग्रहण काल भी मान्य नहीं है, लेकिन ग्रहण काल के अंतर्गत तमाम प्रकार से देवालय, मंदिर के कपाट जो है सब बंद रहते हैं। देवता लोग उस समय सूर्य के लिए उपासना करते हैं कि किसी भी प्रकार से सूर्य ग्रसित और ग्रहण काल की स्थिति में ना चला जाए, उसके ऊपर कोई आक्षेप ना आ जाए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष ना लग जाए। इसलिए देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर के कपाटों को भी नहीं खोलना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि, संत, महात्मा, मुनिगण, देवतागण सब अपने अपने यथास्थान होकर के देवतुल्य साक्षात सूर्य के लिए प्रार्थना करते हैं। अब रही बात कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सूर्य ग्रहण के दौरान खासकर जो विदेशों में लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी हैं, उन लोगों को विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि आपका जो जल तत्व है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें तुलसी दल डाल के रखें, ढक करके रखें। आप विशेषकर सूर्य ग्रहण के दौरान जिस समय सूर्य ग्रहण हो उस समय आप बाहर ना निकलें। खास करके अगर आप रात्रि में शयन कर रहे हैं जो भारत में है
जो रात्रिकालीन बेला में शयन करते रहेंगे उस समय सूर्य की उपस्थिति तो होगी नहीं। तो अगर आप रात्रि में जगने का कार्य करते हैं तो आप जग भी सकते हैं, नहीं जगने का कार्य नहीं कर सकते, अगर आप नहीं जगते हैं तो आप निश्चिंत होकर के सो भी सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सूर्य ग्रहण के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार का अनैतिक खान पान नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा आदि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में किसी भी प्रकार से आप बाहर तब निकलें जब कोई छाता या छतरी आपके पास हो। ग्रहण की स्थिति में अगर आप सूर्य को उस समय देख रहे हैं तो आपको आंख संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, बीमारी ग्रसित हो सकती है, आपको माइग्रेन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। इसलिए आप सूर्य को देखने का प्रयास न करें। यदि देखें भी तो किसी भी प्रकार के लेंस के माध्यम से आप देखने का प्रयास करें और उसे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर ही देखें। सूर्य ग्रहण लगने से समस्त राशियों के जातक कहीं न कहीं प्रभावित होंगे और उनको बचना है इस चीज़ से। तो क्या करना होगा, आपको उपाय भी चलते चलते हम बताएंगे। लेकिन यह सूर्य ग्रहण कितना मायने रखता है, पहली बात तो यह वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है। दूसरी बात यह है कि नवरात्र के प्रारंभ में लग रहा है, यानी कि इस सूर्य ग्रहण में क्या हम कलश खरीद के लाएं कि ना लाएं। इस सूर्य ग्रहण में पितरों का विसर्जन कर रहे हैं तो करें कि ना करें, ये भी तमाम चीज़ें हैं। पितृ का विसर्जन कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, आप कलश भी खरीद करके ला सकते हैं। तो ऐसे में खरीदारी वाला जो विशेषकर एक प्रश्न है तो खरीदारी भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है वह सूर्य ग्रहण वलयाकार स्थिति में लग रहा है। इस वलयाकार सूर्य ग्रहण का एक संकेत होता है कि किसी भी प्रकार से जनहानि, मानस हानि या जनमानस में किसी भी प्रकार की कोई हानि देखने को नहीं मिलेगी। इस वलयाकार सूर्य ग्रहण से संपूर्ण कुंडली के जातक, जो सूर्य जहाँ विराजमान है, जिस भाव में विराजमान है, वो वहाँ पर रह करके प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। सूर्य पर कोई बहुत बड़ा संकट नहीं मंडराएगा। भारत के प्रवासियों को, भारत खास करके जो विदेश में रह रहे हैं, खासकर अमेरिका में रह रहे हैं, उनको खासकर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। भारतीय लोगों को यह जानकारी रखनी चाहिए कि सूर्य ग्रहण और सूतक काल दोनों किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है, लेकिन उन माताओं को सजग रहने की बेहद आवश्यकता है। अपना खान पान, अपना भोजन, अपना आहार, विचार, व्यवहार, अपना किसी भी प्रकार की नैतिक अनैतिक क्रिया भी, किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध इसमें आदि चीज़ों में आप संलिप्त भी ना हो, क्योंकि ग्रहों का ग्रहण वो व्यक्ति के मानव जीवन के कहीं न कहीं चीज़ों को प्रभावित करता है, जिससे आपके कार्य अवरुद्ध हो सकते हैं। अब 12 राशियों के जातकों के जीवन में इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसके लिए आपको एक महामंत्र भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। अब दोस्तों, महामंत्र है क्या? सूर्य की उपासना उस समय करनी है। सूर्य की उपासना किन मंत्रों से करनी है? पहली बात तो सामान्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः, आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन आप इस मंत्र का सामान्य जप तो आप कर ही सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बोलते हुए कर सकता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 108 बार सूर्य की उपासना के लिए, जिससे सूर्य का मंत्र जपने से आपके अंदर एक ऊर्जा, एक तेज, आपके ललाट पर एक चमक, सूर्य जैसी चमक देखने को मिलेगी। जो है कश्मीर जैसा ललाट आपका चमकने लगेगा। तो आपको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? विशेषकर आपको ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अब आपको जो विशेषकर उपाय करना है कि सूर्य के ऊपर जो ग्रहण लग रहा है, आप 12 राशियों के जातकों के जीवन में कोई ऐसी जो है दिक्कत, समस्या, कोई ऐसी परेशानी ना आ जाए जिससे आप परेशान हो जाएं। आपको उपाय क्या करना है? ग्रहण काल खत्म होने के बाद, भारतीय समय अनुसार प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर में जा कर के पीपल के 21 पत्तों की माला को आप हनुमान जी को समर्पित करें। लाल धागे में वो माला चढ़ाएं। दूसरा, दान की प्रक्रिया है। जब कभी भी ग्रहण लगता है तो दान भी करना चाहिए। दान में आप अन्नदान कर सकते हैं, मसूर की दाल दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, लाल फल दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं, गरीब को भोजन करा सकते हैं, दिव्यांग को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब कन्या को वस्त्र दान कर सकते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की और भी परंपराएं हैं जो दान से संबंधित हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि विशेषकर इस सूर्य ग्रहण पर कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में ना सम्मिलित हो, इसलिए अगली प्रातः जो आपकी अगली सुबह आएगी 3 तारीख को, नवरात्रि के प्रारंभ के दिन, आपको कुछ न कुछ अवश्य ही दान करना चाहिए।
और साक्षात हनुमान जी महाराज का, बालाजी महाराज का दर्शन करना चाहिए। पुनः स्पष्ट कर दें, सूर्य ग्रहण किसी भी प्रकार से भारत में मान्य नहीं है और किसी भी प्रकार से सूतक भी मान्य नहीं होगा, लेकिन उन माताओं को विशेषकर सजग रहना होगा जिनके गर्भ में एक सुंदर सा नौनिहाल एक जातक, जो नारायण का स्वरूप माँ भगवती लक्ष्मी की स्वरूपा कन्या वह पल रही है। उन्हें सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है। ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रोतक पर बने रहें। कोई भी प्रश्न होगा, कोई बात है, आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार। एस्ट्रोतक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोतक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।